बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वैसे उसे आईसीटी भी कहते हैं। आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सेम है। आईसीटी एक बंदे का नाम है जो उस ट्रेडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता है, ठीक है। फिलहाल हम उसको छोड़ के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि व्हाट इज स्मार्ट मनी, ठीक है, इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग कह लो या स्टॉक या कोई भी, ठीक है। इस मार्केट के अंदर जो है स्मार्ट मनी क्या चीज़ है? स्मार्ट मनी कहते हैं जी, देखते हैं क्या कहता है हमें स्मार्ट मनी के बारे में। जी, स्मार्ट मनी इन क्रिप्टो ट्रेडिंग रेफर्स टू अ कैपिटल मैनेज्ड बाय एक्सपीरियंस्ड एंड इंडिविजुअल्स, यानी कोई खास बड़ी कंपनीज, खास बड़े बैंक्स, यानी बड़े पैसे वाले लोग, $10,000, $1,000, ठीक है। 1,000 से ऊपर वाली कहानी समझ लो आप, ठीक है। $1,000 ऑफन नोन एज वेल्स उन्हें कहते हैं, बड़ी मछलियां, ठीक है। और दीज वेल्स पोजेस एक्सटेंसिव फाइनेंशियल नॉलेज एंड रिसोर्सेज। उनके पास जारी बात है बहुत सारा इलम नॉलेज होता है कि भाई हमने कहाँ पे जो है मार्केट किस वक्त कौन सा कोइन कहाँ पे है, वो उसको यूज़ करते हैं कि जी यहाँ पे प्राइस आएगी तो हम यहाँ पे अपना $1,000 लगाएंगे, यहाँ $2,000 लगाएंगे। जब मार्केट नीचे आ रही है और $1,000 वो लगा रहे हैं तो मार्केट पंप करके वो गई। $1,000 की बाइंग करनी है ना उन्होंने, तो कोइन तो है पिप कोइन छोटा सा, तो $1,000 की बाइंग मतलब कितनी हो जाएगी? बिलियन ट्रिलियंस में उन्होंने पिप कोइन जो है वो खरीद लिया, ठीक है ना। तो allowing them to identify favorable opportunities, here are some key points about smart money. whales को भी कहते हैं। influence on prices, यानी प्राइस के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होने वाला बंदा भी एक किस्म की वेल बन जाएगा ना। एक बंदा है फॉर एग्जांपल, या कोई गैम्बलर आ गया, उसमें इनपुट कर गया, कोई क्रिकेट पे लगा रहा था पैसे, उसने कहा ये सारा पैसा मैं लगाता हूँ आज ट्रेडिंग में, ये कोइन ऊपर जा रहा है, ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर आ गया, ठीक है। उसकी कोई अपनी स्ट्रेटेजी उसने बनाई है, उसने पैसे में पैसा लगा दिया उस पर, ठीक है। ट्रैकिंग स्मार्ट मनी, अब वो कहता है जी स्मार्ट मनी को क्या करना है, वेरियस टूल्स हेल्प ट्रैक स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का लफ्ज़ समझ आ गया, यानी बड़े ट्रेडर, ठीक है, बड़े इन्वेस्टर, बड़े ट्रेडर, बड़ी कंपनीज, बड़ी इंस्टीट्यूट्स, ये वो कुछ भी, ये कहानी समझ आ गई जी। ये हमने इसकी डेफिनेशन निकाल के रख ली है कि ये जो है वो स्मार्ट मनी है, ठीक है। अब हम ये जज करते हैं कि स्मार्ट मनी को सीखने के लिए, इसको सीखने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं जी। अब वो जो कॉन्सेप्ट जिनका समझना और आपको पता होना ज़रूरी है वो क्या क्या हैं, ये हमारे पास वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है उसके अंदर जी। क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग इन्वॉल्व अराउंडिंग एक्शंस एंड, ये तो हमें बात पता है ना सारी, यहाँ तक हमें सारी कहानी समझ में आ गई है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अब कौन से की टॉपिक्स हैं जिनका आपको समझ में आना ज़रूरी है? उसमें सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रेंड्स, रेंजेस एंड की प्राइस लेवल। ये आपको पता होना ज़रूरी है और ये हमें आइडिया है, हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड ये पता करना आता है, तो की लेवल हमें पता करने आते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी और भी तरीके हमने लगाए हैं, उनकी बेस पे भी हम सीखते हैं। लाइक आप देखो, इसमें हम एक टूल बताते हैं आपको कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। की लेवल कैसे फाइंड किया जाता है, एक और आसान टूल आपको बताता हूँ।